हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है निद्रा पक्षघात, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। चौंकिए मत, क्योंकि यह ज्यादा चौंकने वाली बीमारी नहीं है। इसे बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, नॉर्मल है, जो हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। लाइक मास्टरबेशन। मास्टरबेशन के बारे में शायद आप जानते होंगे, जो हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है हमारे दिमाग के सिवा। उसी तरह ये जो स्लीप पैरालिसिस है ना, बोल सकते हैं हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होता है। ये स्लीप पैरालिसिस का अटैक आपको तब आता है जब आपके सर पे, आपके दिमाग में बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारे कामों का टेंशन होता है। जब और स्लीप पैरालिसिस आने का दूसरा कारण हो सकता है कि आप आधी आधी रात तक जग रहे हो या फिर पूरे रात ही जग जाते हो, तब आपको स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है या फिर आ सकता है। तो देखिए, स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने माता पिता से जरूर दिखाइएगा, अपने पेरेंट को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी स्लीप पैरालिसिस का दौरा आता हो, लेकिन उन्हें पता नहीं कि शायद इसी को हम स्लीप पैरालिसिस या फिर निद्रा पक्षघात कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये कोई भूत है, काली शक्ति है, लेकिन एक्चुअल में वो काली शक्ति नहीं, स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता है। और ये टेंशन या फिर आधी आधी रात तक जगना, आधी आधी रात तक मोबाइल इंटरनेट वगैरह चलाना, इस कारण से आता है स्लीप पैरालिसिस। तो आज हम लोग जानेंगे स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। अगर आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो प्लीज वीडियो को देखो। और हाँ, पेरेंट्स को जरूर दिखाना। और ये टेंशन दो ही लोगों को होता है, पहले पेरेंट और दूसरा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अपने कैरियर या फिर जॉब्स, पढ़ाई वगैरह को लेकर बहुत सारे वो भी टेंशन में होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास उतना भी टेंशन नहीं होता जितना पेरेंट्स के पास होता है। तो हो सके तो इस वीडियो को आप पेरेंट को जरूर दिखाना। तो चलिए जानते हैं पहले स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। स्लीप पैरालिसिस यानी कि निद्रा पक्षघात। जब आप रात को सो रहे होते हो, सोते 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 अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई किसी ने मेरे हाथ पैर को बहुत जोर से पकड़ रखा है, मेरे सीने पे कोई काली शक्ति बैठी हुई है, या फिर कोई भूत प्रेत है जो मेरे सीने में बैठा हुआ है। आपके हाथ को किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा है और आपके पैर को भी किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा है, और आप बोलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो, लेकिन आपकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है। क्यों होता है? इसको हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। ऐसा आपको लगता है कि आपके कमरे में कोई ना कोई तो है जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, और उसे आप अपनी आंखों से देख पाते हो, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते हो। आप लाख बोलने की कोशिश करते हो, चिल्लाते हो, लेकिन आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि ये उस समय आपको स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया होता है। जब स्लीप पैरालिसिस का दौरा आता है ना, तो ज्यादा देर नहीं रहता, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक ही रहता है स्लीप पैरालिसिस का अटैक। जब आप सो रहे होते हो और अचानक आपको स्लीप पैरालिसिस का दौरा आता है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके हाथ पैर को किसी ने जोर से पकड़ रखा है। आप लाख चिल्लाते हो, बहुत ज्यादा चिल्लाते हो कि मुझे बचाओ, ये करो वो करो, लेकिन आपकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि उस टाइम आप स्लीप पैरालिसिस के दौरे का सामना कर रहे होते हो। ये बोले तो बहुत खतरनाक होता है और बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने पे कोई भूत बैठा हुआ है, या फिर बोले तो कोई काली शक्ति आपके कमरे में कोई है जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है। इसको हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, जो आपके नींद के साथ बोले तो एक तरह से खिलवाड़ होता है। और ये होता है आपके टेंशन के कारण, ये होता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव होता है, या फिर बहुत रात तक, आधी आधी रात तक आप जगे रह जाते हो। इस कारण से आपको स्लीप पैरालिसिस का दौरा आता है। तो आप तो जान गए कि स्लीप पैरालिसिस इसको कहते हैं। और बहुत लोग क्या ऐसे भूत प्रेत मानकर भगत से दिखवाने चले जाते हैं। यार कोई, मैं बिलीव करता हूँ कि भूत प्रेत होता है, लाइक मैं इसमें भी विश्वास रखता हूँ कि सच में होता है, लेकिन ये जो स्लीप पैरालिसिस या फिर निद्रा पक्षघात का अटैक आता है, दौरा आता है, ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि आपको सच में स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया, आप स्लीप पैरालिसिस से ग्रसित हो। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है ना स्लीप पैरालिसिस, ये कोई खास बीमारी नहीं है। अगर आप अपनी टेंशन को दूर कर लेते हो, आप अपने तनाव को दूर कर देते हो, आप सही समय पर सोते हो, सही समय पर उठते हो, या फिर सही आपके दिमाग में कोई कचरा या फिर नेगेटिव बात नहीं रखते हो, तो ये हट सकता है। स्लीप पैरालिसिस का अटैक आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोग हैं कि जिनके पास बहुत सारा टेंशन होता है, उनको स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है। लाइक मेरा एग्जांपल, मेरे साथ लगभग 12 या 13 साल का मैं जब था ना, तभी से हो रहा है, लेकिन मुझे उस टाइम मालूम नहीं था कि इसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आया भाई, माना कि मुझे अभी थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है नहीं, हो सकती है, लेकिन मुझे 12 और 13 साल की उम्र में कौन सी टेंशन थी?
किस बात का टेंशन था उस टाइम कि मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता था। लेकिन देखो जो स्लीप पैरालिसिस होता है ना, जब मेरे साथ हमेशा महसूस होता रहा कि स्लीप पैरालिसिस, मैं जब सो रहा हूँ मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं लाख बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन पा रहा है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सामने बहुत खाली शक्ति या फिर कोई भूत खड़ी हुई है, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्यों, वो भूत होता ही नहीं है। हम दिन भर जो सोचते हैं ना भूत के बारे में, वही उसी तरह से हमारा दिमाग रिएक्ट करता है, उसी तरह से वो दिखा देता है और हमारे सर पे बहुत ज्यादा टेंशन होता है, जिस कारण से हमें ना वैसा ही दिखता है जैसा हम सोच लेते हैं। और ये जो स्लीप पैरालिसिस है, ये टेंशन, तनाव, रात भर जगना या फिर आधी रात तक जगना इस कारण से आता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जितना हो सके आप अपने बच्चों को तनाव और टेंशन से दूर रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे भी स्लीप पैरालिसिस के अटैक के चपेट में आ जाए। ये देखो, अब सोचो, ये जो स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है ना, इतना ज्यादा डरावना और इतना खतरनाक होता है कि छोटे बच्चे तो क्या यार, बड़े बड़े की मतलब होश उड़ जाएगा, इतना खतरनाक होता है, इतना डरावना। आप जब स्लीप पैरालिसिस के अटैक को जो सामना कर रहे होते हो, आपको इतना डरावना मतलब सामने एक इमेज दिखता है, तस्वीर क्या, सामने कोई व्यक्ति दिखता है इतना डरावना या फिर इतना खतरनाक जानवर दिखता है, आपको लगता है यार मैं कहाँ आ गया, ऐसे फीलिंग्स आने लगता है। और इसे बहुत लोग भूत प्रेत या फिर कोई काली शक्ति समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इस सब में बिलीव करता हूँ, लेकिन उस टाइम ये सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपको स्लीप पैरालिसिस का दौड़ाया होता है, जिसे आप सामना कर रहे होते हो, जूझ रहे होते हो, और इसका सॉल्यूशन आज तक डॉक्टर ही पता नहीं लगा पाए हैं कि स्लीप पैरालिसिस से बचने का क्या उपाय है। जैसे मास्टरबेशन का कोई इलाज नहीं है, उसे आपके दिमाग से कंट्रोल किया जाता है और उसे आप ही दूर कर सकते हो। उसी तरह जब आपको स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इससे आप बच सकते हो। आप अपने टेंशन को दूर करके आप सही समय पर सो जाओ, सही समय पर उठ जाओ, ऐसे काम करोगे, आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव बातें ही रखो, नेगेटिव बातों को गुड बाय टाटा बोल दो, तो आप स्लीप पैरालिसिस के अटैक से बच सकते हो। या फिर अभी आप जूझ रहे हो तो आप बचने के लिए इन सारे उपायों का अपने ऊपर उपयोग करके देखो, 100% आपको इससे फायदा होगा। मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट है कि ये टेंशन के कारण आता है या फिर इसके आने का दूसरा कोई रीजन भी है। हो सकता है कोई दूसरा रीजन हो, टेंशन या फिर आधी रात तक जगने के अलावा भी कोई दूसरा कारण हो इस स्लीप पैरालिसिस का। लाइक जब मैं 12 या 13 साल का था, उस टाइम मेरे सर पे कोई टेंशन नहीं था। उस टाइम मुझे क्यों आता था? उस टाइम हो सकता है कि कोई और रीजन हो, या फिर हो सकता है ये कोई मुझे भूत का कहानियां सुना देता हो, जिस कारण से हमारे दिमाग में वो बातें फिट हो जाती है। जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे वैसा ही दिखता है जैसे मुझे दिन में बताया गया था। ये भी रीजन हो सकता है। तो हो सकता है तो आप अगर पेरेंट हो तो अपने बच्चों को ऐसी कहानी मत सुनाओ, या फिर आप खुद स्टूडेंट तो आप टेंशन मत लो। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस का दौरा आता है तो किसी भी काम का टेंशन नहीं यार, जो होगा सो होगा। क्या किस चीज का टेंशन? कैरियर का या फिर जॉब का, कॉलेज का, किस चीज का टेंशन? किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। बस जो होगा सो होगा। सिर्फ आप अपनी मेहनत पे बिलीव करो, बस कुछ नहीं। जो होना होगा होगा, क्योंकि जब आप टेंशन लोगे ना तो आपको स्लीप पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत दिन से होता था, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था कि इसको हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की बात है, जब मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया तो मैं समझ नहीं पाया कि यार ये मेरे साथ होता क्यों है। फिर मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई ये स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, क्योंकि मुझे उस टाइम स्लीप पैरालिसिस का मतलब नॉलेज भी नहीं था कि इसको हम स्लीप पैरालिसिस ही कहते हैं। जैसा जैसा मेरे साथ होता था ना, वैसे वैसे बात ही मैं इंटरनेट पर सर्च किया करता था और जानने की कोशिश किया करता था कि स्लीप पैरालिसिस होता है क्या है। बहुत सारे डॉक्टर का जो इन पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने राय देते हैं स्लीप पैरालिसिस के ऊपर, उनका मैंने स्पीच भी सुना। तो वो लोग भी बताया कि भाई ये जो होता है ना स्लीप पैरालिसिस का अटैक, ये आपके टेंशन की वजह से हो सकता है, आपके तनाव की वजह से होता है, आपके अंदर जो निगेटिव बातें होती है, जो आप निगेटिव स्टोरी सुन लेते हो, उसके वजह से ये हो सकता है। अगर आप बोलो तो नेक्स्ट वीडियो मैं मोटिवेशन के ऊपर बना दूंगा गाइस। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने पेरेंट को जरूर दिखाना। गाइस चलता हूँ, फिर मैं मिलूंगा आपसे आने वाला नेक्स्ट वीडियो में।